सारे गोदी मीडिया के सारे दफ्तरों पर वैचारिक बमों की वर्षा होगी और जितने भी इसके मालिक है ना, उन मालिकों पर कानूनी हंटर की कार्रवाई होगी। इसलिए रोड मजबूत हुआ है ताकि जनता को रोड पे ला सके। उनके पास राम मंदिर के लिए टाइम है, मस्जिद के लिए टाइम है, हर राजनीतिक मुद्दा करने के लिए टाइम है, एजुकेशन सिस्टम के लिए टाइम नहीं है। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। और मोदी जी क्या है? मच्छर मच्छर। बोला था जॉब देंगे, नौकरियां निकालेंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 10 लाख रुपए बस बस विदेशों की यात्रा की है, फॉरेन ट्रिप किया है, उन्होंने अपने मजे मारे हैं, बस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। 18 घंटे हाँ, गरीबों को लूटा है। लड़कियों की बिल्कुल सुरक्षा नहीं हुई है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ ना कोई बेटी बच रही है ना कोई बेटी पढ़ रही है, सब बर्बाद हो रही है, सब अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी करवा रहा है, सब मोदी के अंडर में है, सब मोदी कर रहा है, करवा रहा है। देखा जाए तो गलती तो मोदी की भी नहीं है। कौन नीट कंडक्ट करवा रहा है? एनटीए करवा रही है। तो एनटीए में जिस दिन लीक हुआ था उस दिन आई थिंक कोई कुमार सिंह जो उनका आई थिंक जो उनका हेड था उसको तो फर्स्ट डे उन्होंने हाँ हटा दिया था। लेकिन इट इज मोर अबाउट प्रोसीजर्स, सेफगार्ड्स कि आगे चल के ऐसे लीक्स ना हो, फिर एक एक करके बहुत सारे मिनिस्टर लाइबल होंगे और बहुत बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। दिस इज अ डेमोक्रेसी, इट कैन नॉट बिकम एन एनार्की। कितने सारे स्टूडेंट्स, कितनी सारी जनता पे पढ़ रहा है, कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिए, अब उनके पेरेंट्स के तो वो अकेले बच्चे थे ना यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम याद दिलाना पड़ेगा कि जनता से है वो, उनसे जनता नहीं है। डेमोक्रेसी में हम प्रेज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि ओ आपने बहुत अच्छा काम किया, आप करोगे क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपकी तारीफ करें, बट जब आप गलत करोगे तो ऐसे लोग गाली तो देंगे ना यार। तो आपको अभी तक वो हुआ क्यों नहीं, इसके लिए इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है, इतना लेट रिस्पांस क्यों आया? सोनम वांगचुक इतने दिनों से धरने पे थे, जो देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने देश को इतनी सारी चीजें दी हैं, उसको आपने सुनने में 20 दिन लगा दिए। बताओ, अगर मीडिया सही होता तो ये सब दिखाता जो अभी यहाँ पे हो रहा है। ये सब कुछ नहीं दिखा रही है मीडिया ये दिखा रही है कि पुलिस को क्या होगा। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि बच्चे कितने मरे हैं, कितना क्या हुआ है, कितने बच्चों को चोट लगी है। यहाँ तक कि बच्चों को सराहने के लिए, झूठ बोलने के लिए ये करा है। प्लीज पापा के ऑफिस में कल रेड ना पड़े, बट कोई बात नहीं। क्यों? अरे यार ये सब देखो ना, क्या तो गंदा लगा हुआ है। वीडियो तो हम लोग भी बना रहे हैं, कुछ क्या बनाया? कोर्ट बना के सजा दिलवाऊंगा। सजा दिलवाएगा? सबसे पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले नहीं मिली सजा, जेल नहीं थी, क्या नहीं था? सबसे पहले कुछ नहीं था क्या? कुछ नहीं था भाई। हम लोग बिना उसने अब बोल दिया, ये जो पब्लिक है इनका पीछे काट दिया है। वीडियो बना के हम बना रहे कि मोदी मर गया, मर जाएगा क्या? तो टाइम लगेगा बनने। वीडियो पे भरोसा नहीं। काय पे भरोसा भाई? उस बंदे पे भरोसा नहीं, उस बंदे पे भरोसा नहीं। किस बात का भरोसा करे उसमें? उसने 5 साल करके 12 साल खा गया वो। सही 12 साल खा गया भाई वो। रात को 1 बजे बनाया भाई। क्या तो 1 बजे रात को 1 बजे भाई उसका काम है, वो 2 बजे बनाएगा। हमारे पैसे की वजह से बैठा है वो, हमारे पैसे से घूम रहा है। सही जहाँ भी घूम रहा है। अगर वो 2 बजे उठेगा तो उठना पड़ेगा उसे, उसका काम है। अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो भाई उसे पैरासीटामोल खिलाओ, उसे कुछ दवाई वाई दो, दूध पिलवाओ। वो समझ नहीं आ रहा हो तो मशरूम खाते हैं। मशरूम भाई वो भांग की गोली थी, भांग की गोली खा के सो गया भाई, अभी तक नहीं उठा भाई। दिमाग मजबूत होगा, अखरोट खिलवाओ, अखरोट जिससे दिमाग में तरावट आएगी, कुछ याद आएगा। उनको अखरोट खिलाने की जरूरत है भाई। क्या भूल गए? याद तो है सर। क्या भूल गए? वीडियो बता रहे हो, वीडियो बनाई है, क्या होता है वो भाई वो फकीर था, अब राजा है। वो सिर्फ भूल गया भाई, उनको झोला, फकीर नहीं था वो, अब क्यों नहीं है वो फकीर? अब वो गाड़ी से नीचे उतर के सेवक है ना, सेवक है। क्या सेवक है? अब चौकीदार है। चौकीदार है भाई, चौकीदारी तो चोर है। असली मुद्दा तो यही है भाई, इसलिए तो चूतिया बनाते। इनके घर के सामने खड़ा हुए तिजोरी लेके सबकी, ये देख कहाँ घूम रहे रास्ते में, धक्के खा रहे भाई। ये सुन रहा है भाई, किसी की बताओ सुन रहा है तो। हमारी कुछ नहीं सुनी भैया। पब्लिक कह रही है कि रोड मजबूत करवा दिए मोदी जी ने। रोड मजबूत इसलिए करवाया है क्योंकि जनता रोड पे लानी है, और रोड पे ला रखी है जनता मोदी जी ने, इसलिए रोड मजबूत। हाँ इसलिए रोड मजबूत हुआ है ताकि जनता को रोड पे ला सके। भाई स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करा है, उसमें घटने निकले हैं।
बताओ। देहरादून हाईवे 1 महीने नहीं टिका, खड्डे हो गए इतने घेरे घेरे, बस एक मॉडिफिकेशन करवा रखी है ऊपर से। मोदी की कोई चीज चालू नहीं है भाई, कर दिया। बताओ क्या कर दिया, कोई काम है उसका? बताओ भाई, उसने एक काम बताओ, उसने एक कर दिया कि भाई हाथ गुरु बना दिया। विश्व गुरु कहाँ बन गया भाई? भाई गाली मिल रही है, देश तो भेज दिया इसने, ये काम तो करा के देश भेज दिया। वो खुद भी तो बिका हुआ ही था। सुन ली, अब जो है ना भगने वाला तो बिका हुआ ही था, बिका हुआ था, चले गया कच्चा, अपना कच्चा खुद बिका हुआ था। उसके बाद मान ली इन लोगों ने, सुन ली यार, बिक गए। कुछ अंधभक्त अब भी हैं भाई, कुछ अंधभक्त अब भी हैं, कुछ इसमें भी आए। भैया मैं अंधभक्तों को ही ले आया हूँ, लेकिन इस भीड़ में मेरे को अंधभक्त कोई नहीं दिख रहा। उन अंधभक्तों, अभिषेक चौधरी के लिए आया हूँ मैं भाई, अभिषेक चौधरी के लिए आया हूँ मैं स्पेशल 30,000 कोर्ट से भाई, दिल्ली लोकल ही हूँ मैं। ये जो अंधभक्त जो गंद भौंक रहे हैं ना, फोनों पे चल रही है इनकी रीलें, उन रील वालों के लिए आया हूँ। मेरे सभी भाई साथ आए, ये रीलों कुछ लोग कह रहे 26 तारीख को आएंगे हम। आ जाए भाई, 26 को क्या आ जाए, 26 तक यही है, 26 तक यही है, आ जाना। 26 कहाँ है? ये मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इस सरकार को भारत की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में और हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं यहाँ, जैसे ये सारी जनता भटक रही है। तो मेरा कहना यही है, इस्तीफा, पूरी टीम का इस्तीफा होना चाहिए भैया, पूरा ही टीम का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये भारत को चलाने लायक नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे कि शिक्षा का भी मुद्दा है, ये बहुत बड़ा शिक्षा का मुद्दा है मुद्दा, लेकिन हर काम का मुद्दा इन्होंने बेकार कर चुकी है ये टीम। ये बीजेपी सरकार जो है हर परेशान, इतना ये नहीं शिक्षित लोग आए, सारे ही लोग इसमें, जो छोटे तत्व का बड़े तत्व का आदमी, सभी लोग आए हुए हैं, सब परेशान है इस टीम से। ये टीम जो है, इस्तीफे नहीं होते बीजेपी सरकार, क्यों नहीं इस्तीफे नहीं होते तो ऐसे हम लाठी खाएंगे और ऐसे ही लाठी मारेंगे। क्यों नहीं हो सकते? आप एडवर्टाइज प्रेस का काम नहीं कर पाओगे तो आप हटोगे नौकरी से, यही होता है ना। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर हम काम नहीं कर पाएंगे, मुझे कंपनी छांट देती है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एनी डेमोक्रेसी थिंग। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी ले रही है, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं है। हर आंदोलन जितना भी हुआ है, किसान आंदोलन ले लो, कोई भी आंदोलन, सरकार क्या चाहती है, एक समय तक इग्नोर करते रहो, विपक्ष कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, यार सरकार, विपक्ष तो अपना राजनीति करेगा ही, उसका काम है। आप भी जब विपक्ष में थे अपना राजनीति कर रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये है, वो तो अपना, आप उसको मौका क्यों देते हो राजनीति करने का? सिंपल चीज है ना, आप मौका क्यों देते हो? मौका ही मत दो। जो चीजें वो कल से शुरू की हैं, ये चीजें अगर 20 दिन पहले कर दिए रहते तो इतना हंगामा होता ही नहीं। ये तो उनकी कमी है ना, वो हर चीज को इस तरह से लेते हैं। कोई बात नहीं, एक टाइम थक जाएगा, सर से ऊपर पानी जाता है तब न करते हो। आप एक तरफ बोलते हो सब चीज सही कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दूसरी तरफ NSA ला रहे हो स्टूडेंट के खिलाफ, हैं? क्या प्रूफ है? जितना भी नेशनल न्यूज है, आप ABP ले लो, आज तक लो, जो भी लो, आज सब वही दिखा रहे हैं जो स्टूडेंट ये कर रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, स्टूडेंट पुलिस को मारा। आप ये चीज बताओ ना, पुलिस को जो स्टूडेंट को मारा कौन दिखा रहा है? एक भी दिखा दो स्टूडेंट को मारा दिखा रहा है। बोला था हल्का झड़प हुआ है, सब देखा, मीडिया के सामने है, मीडिया के सामने सब कुछ, सब वीडियो अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आप नहीं बोल सकते। चीफ जस्टिस क्या है, ये चीजें क्या हो रही है, वो उनके पास टाइम नहीं है देखने के लिए। उनके पास राम मंदिर के लिए टाइम है, मस्जिद के लिए टाइम है, हर राजनीतिक मुद्दा करने के लिए टाइम है, एजुकेशन सिस्टम के लिए टाइम नहीं है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सिंपल बोला, जो यू नो नीड टू वेस्ट माय टाइम, योर टाइम आल्सो माय, दिस इज वी आर वेस्टिंग माय टाइम। ना यहाँ पे लाखों जो लोग हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है उनके लिए जरूरी काम हो। नहीं कोई जरूरी क्या चीजें हैं उनके सामने, क्या है आप जरूरी क्या रहे हो? हर चीज 30 रुपया में कैंटीन में, सांसद में खाना मिलता है सबको, वो गरीब हैं। यहाँ हमारा पेट्रोल अगर 100 रुपया हो रहा है, हर चीज को हम, सैलरी बढ़ रही है, कहीं सैलरी नहीं बढ़ रही है, बट महंगाई कितनी बढ़ रही है। अरे ये सब चीजें भी तो, आपका कोई नीति साफ है कहाँ? आप हर चीजों को छुपाते हो, सामने रखो ना। डेमोक्रेसी का मतलब, मैं देखा कल ब्रिटेन का एक न्यूज पढ़ रहा था, ब्रिटेन का बेसिक रूल है, हर वीक जनता के सामने बोलना पड़ता है, जो भी चीजें हुआ, ये प्लानिंग है, ऐसे हुआ। और हमारा देश में इतना विदेश यात्रा करके आता है, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? जबकि हर देश का रूल है, आप कहीं से बाहर से आओगे तो देश को संबोधित करोगे, ये चीजें हुआ, इस पे काम हुआ, ये चीजें हो रही है, इतना काम है, डेटा बाहर आता है, सब कुछ। यहाँ पे क्या होता है, कितना चीजें होती है, कुछ होता है?
बस हर चीज में मन की बात तो होती है। मन की बात से चीजें नहीं होती ना। कितना डेटा है आपके पास, कितना डेटा है, डेटा तो उनके पास आते हैं, ठीक है। उनको ये चीज पहले नहीं पता थी। वेयर इज आईडी? अंकल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? और कुछ है, उसका मन और कुछ है। उसका मन है देश को बर्बाद करना, छात्रों को बर्बाद करना, सिंपल चीज है, देश को बेचना। स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, स्टूडेंट्स का हम भी आ चुके हैं उनके साथ। बस हम भी आ चुके हैं, पूरा तैयार हैं। हम भी दिल्ली वासी, अब स्टूडेंट के तैयार है, पूरे भारतवर्ष के साथ तैयार हैं हम पूरे। मीडिया का पूरी एजेंडा यही है, डाइवर्ट करने के लिए। पॉलिटिक्स ये कर रहा है, विपक्षी आम आदमी पार्टी ये कर रहा है, कांग्रेस। भाई उसको मौका कौन दे रहे हो? तुम मौका क्यों दे रहे हो? सरकार तुम चला रहे हो, तुम मौका दोगे तो राजनीतिक नहीं करेंगे। ताड़ फेंकने के लिए आप तो खुद संत हैं और बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की सरकार है कट्टर। आप विरोध कर रहे हैं। हिंदू की परिभाषा क्या है? उनके मुख्यमंत्री कहते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। वो जो मानव हित की बात करेगा वो देश पर राज नहीं करेगा। जो मानव हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तेरे मानव की बात करी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसा ये उपाधियां हैं, किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। हिंदू हमने उस व्यक्ति को कहा है जो हिंसा से दूर है। मुसलमान हमने उस व्यक्ति को कहा है जो ईमान पर कायम है। सिख हमने उसको बोला है जो गुरु की सीख को जो सीख गया है वो सिख है। जैनी हमने उसे बोला है इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। बुद्ध उसे बोला है जिसे आत्मा का बोध हो गया है। ये मनुष्य का मौलिक अधिकार नहीं है, उपाधियां हैं। मैं जन्म से कहूं मैं बीए पास हूं, एमए पास हूं, उपाधियां हैं, अधिकार नहीं है। मानव के अंदर मानवता लाने के लिए तालीम केंद्र खोले गए। हिंदुस्तान के अंदर मानवों में मानवता को लाने के लिए मानवता तालीम केंद्र खोलने गए। इन तालीमों में भारत के मानवों को, बच्चों को तालीम नहीं मिलती और गरीबों को तालीम नहीं मिलती। शिक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, ना भाजपा की लड़ाई है, ना सपा की लड़ाई है, ना किसी कांग्रेस की लड़ाई है। ये लड़ाई छात्रों के हित की लड़ाई है। हम चंबल से हैं, चंबल से चंबल हम लोग बागी हैं। बागी तो बागी भी पहुंच गए। बागी माने विद्रोही। व्हाट इज दिस बागी? हु इज बागी? बागी माने विद्रोही। विद्रोही माने क्रांतिकारी, पर्यायवाची शब्द है। और क्रांतिकारी माने इंकलाबी, और इंकलाबी माने जेहादी। जेहादी संत रविंद्र चतुर्वेदी जेहादी। क्यों? धर्म की आंख को मूंदने वाला मोदी धर्म का दुश्मन। जिहाद धर्म के लिए लड़ी जाती है। धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी। धर्म भगवान शंकर का वाहन है। तो आप पंडित जी जिहादी कैसे हो गए? यही तो जिहादी माने जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, धर्म की लड़ाई लड़ता है। महाभारत जो हुआ था वो धर्म युद्ध था, धर्मराज का युद्ध था। परिभाषाओं का ज्ञान मनुष्य को नहीं है। हिंदी लोप हो चुकी है। पूंजीवादियों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी कौन पढ़ रहा है? ये हमारे त्रिवेदी जी हैं, क्या नाम उनका? टीम डरते हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी। सुधांशु कहते हैं अमृत को। क्या अमृत पी चुके हैं? हम तो पी चुके हैं। सुधांशु जी अमृत। सुधांशु का मतलब होता है अमृत का अंश। त्रिवेदी जी हैं, हम चतुर्वेदी हैं। वो त्रिवेदी, हम चतुर्वेदी हैं। हम अमृत पी चुके हैं, उनका नाम है केवल सुधांशु। जितने भी हैं ये पाखंडी लोग हैं। पहले मानवता है, इसके बाद में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसा है। जब मानव के अंदर मानवता नहीं है तो मानव कहाँ है? सबसे बड़ा शैतान, इस मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। इस अंजना बहन से कोई सस्ता नहीं है। मेरी अंजना बहन से कोई सस्ता नहीं है। लेकिन कर्म कोई खराब करेगा तो अंजना बहन की कुंडली में ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उनकी कुंडली में जो है तिहार का योग है। हर हर शंभू, हर शंभू। आपने उनकी कुंडली देखी भगवान? अरे उनके जो हम लोग देख ली तभी तो कहा। आज तक के जो मालिक हैं, क्या नाम उनका, जो भी हैं, उन पर भी जो है, जो भी है, जिसने मीडिया को व्यापार बनाया उस पर भी वैचारिक बमों की वर्षा होगी। जिस मीडिया ने, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने अगर अपने धर्म का पालन नहीं किया, सीताराम बोलिए, धर्म का पालन नहीं किया, उनका धर्म उसका पालन करें, तो वैचारों की बमों की वर्षा, भगवान शंकर से प्राप्त किए हुए
बम बम महादेव, वैचारिक बमों की वर्षा सारे दफ्तरों पर होगी। वैचारिक बमों की वर्षा सारे गोदी मीडिया के सारे दफ्तरों पर वैचारिक बमों की वर्षा होगी। और जितने भी इसके मालिक है ना, उन मालिकों पर कानूनी हंटर की कार्रवाई होगी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम राधा स्वामी बाबा गुरविंदर सिंह का चेला बेगम, बेगम भाटी सिस बेगम, हुई बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की 52 पत्तों में एक ईंट की बेगम होती है। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। हम ईंट की बेगम हैं, मैं ईंट की बेगम हूँ। बेगम है आप? बेगम, बेगम, ईंट की बेगम। 52 पत्ते का खेल है जी, राजनीति का पत्ता है जी। राजा कौन है? राजा, राजा स्वामी बाबा गुरविंदर सिंह। और मोदी जी क्या है? मच्छर, मच्छर। कीड़ा मकोड़ा। ऐसा क्यों बोला? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों बोला? ऐसा हमने इसलिए बोला कि नाना प्रकार के टैक्स लगाकर, नाना प्रकार के टैक्स लगाकर जनता के खून को चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर ऐसे मसला जाएगा। हम राधा स्वामी की बेगम ईंट की है, ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो पंडित जी कब तक संभावना है मसले? जब भी है, ये अच्छा है। ये श्री राम की खेल है। राम के मंदिर में डाका डालने वालों को ऐसे हर हर शंभू। ये इलेक्ट्रॉन है शरीर के अंदर। ये सतगुरु की कृपा से हमको मंत्र मिला। शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने पैदा कर सकते हैं कि ऑन स्पॉट किसी भी पेड़ को, किसी मानव को ऑन स्पॉट जलाकर भस्म कर सकती है। लेकिन मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सतगिंतन गावा। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ शरीरों को, ऐसे दुर्लभ शरीरों की इनकी हत्या हुई, आत्महत्या किया। उनके माता पिता से जाके पूछ मोदी, ऐ मोदी मूर्ख, ऐ धूर्त, उनके माता पिता से जाके पूछ। अहंकार के नीचे आ, ऐसे गर्दन पकड़ कर नीचे तिहाड़ के पिंजरे में डाल दूंगा। राधा स्वामी का बेगम ईंट की, ईंट से ईंट बजा दूंगा। हर हर शंभू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।